मानव जीवन का अस्तित्व लाखों साल पुराना है। हमारे पूर्वजों के जीवन में समय के साथ साथ अनेक परिवर्तन आए। मानव के अनेक पूर्वजों की अनेक प्रजातियों ने इस धरती पर कई सालों तक अपना अस्तित्व कायम किया था। कुछ तो समय के साथ विलुप्त हो गए तथा कुछ ने इस पृथ्वी की अनेक परिस्थिति को झेलते हुए खुद को आधुनिक इंसान के रूप में ढाला। समय के साथ साथ हमारे पूर्वजों में कई बदलाव देखे गए थे। कहा जाता है कि लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका से आदि मानव का एक दल भारत में आए थे और 45,000 साल पहले भारत से उनका एक दल यूरोप की ओर गया था। वह 33,000 साल पहले यहीं से एक और दल ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले गए थे, जो कि यह दर्शाता है कि मानव प्रारंभिक समय में ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति का जीव रहा होगा, यानी कि वह भोजन व संसाधनों और मौसम के बदलावों के कारण वे लोग हमेशा से ही एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते होंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ उन लोगों के रहने व चलने फिरने की तकनीकी में ढेर सारा बदलाव आना शुरू हुआ। साथ ही उनके शरीर की बनावट में धीरे धीरे पहले के मुकाबले काफी बदलाव होने लगे थे। वन मानव की तरह दिखने वाले वह प्राणी दरअसल गोरिल्ला चिंपैंजी की तरह दिखने वालों को ही वन मानव कहा गया है। लेकिन समय के साथ साथ इनमें से कुछ प्रजाति अलग हो गई, जो कि उन प्रजातियों की तरह बिल्कुल नहीं थी। ये जीव एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते रहते थे, बस कभी कभी जमीन पर उतर आते थे। खाद्य संग्रहण व शिकार को छोड़कर उन प्रजातियों के लिए कोई और चिंता का विषय नहीं था। वह पेड़ों से फल संग्रह करके खाते व जमीन पर मरे हुए जीवों का मांस खा लेते थे, यानी कि वह शुरुआती काल से ही इसी तरह का जीवन बिताते थे। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि अन्य मानव प्रजातियों के मुकाबले हमारे जीवित रहने का असली कारण यह है कि हमारे पास विकसित होने के लिए एक बड़ा मस्तिष्क था। इसीलिए हमें बहुत सारे संसाधनों की समझ विकसित हुई होगी और इसीलिए बहुत सारे क्षेत्रों पर हमारी प्रजातियों ने अन्य जीवों के मुकाबले इस धरती के अधिकांश क्षेत्र पर राज कायम किया होगा। वह समय के साथ साथ और भी विकसित होते गए। होमो सेपियंस की जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि होने लगी थी और बाकी प्रजातियों के क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन रही होगी और अंत में होमो सेपियंस ने बाजी मार ली थी।